हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स करने जा रहे हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सिविलियन अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो ये है यहाँ पे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली द डेफिनेशन विच सेज दैट, डेफिनेशन बोलती है कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्रुप लेवल पे भी एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दिए जाते हैं। ठीक है, तो टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दिए जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी ग्रुप के द्वारा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, रिकॉग्नाइज कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एवरी ईयर सेलेक्ट किए जाते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है इन द केस ऑफ भारत रत्न। तो हम ये देखने वाले हैं सबसे पहले भारत रत्न। जो टाइटल है भारत रत्न, उसका मीनिंग, रतन का मीनिंग होता है ज्वेल, ज्वेल ऑफ इंडिया यानी भारत रत्न। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहे जाते हैं। और ये देखिए एज सच ये कोई मतलब इसके अंदर कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, यानी कि मनी का कोई प्रोविज़न नहीं होता एज प्राइज। तो ये एक तरह से ओलेड अकोलेड यानी कि सम्मान होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारे भारत रत्न है, जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में हाईएस्ट ऑर्डर का परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सचिन तेंदुलकर साहब हैं, जो कि जिन्होंने इंडिया का जो नाम है इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट बहुत ऊंचा लेके गए हैं वो, तो उनको दिया गया है भारत रत्न। और ये स्टार्ट कब हुए थे? 1954 में स्टार्ट किया गया था भारत रत्न को। कंटिन्यू वैसे तो एनुअली प्रोविज़न है कि एनुअली, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि एनुअली इनको दिया जाए। ठीक है, तो ऑल्दो दिस अवार्ड वाज ओरिजिनली गिवन टू दोज आर्टिस्ट, ओरिजिनली देखिए अगर हम देखें तो आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विस, 2011 तक ये फील्ड थे जिनके अंदर की अवार्ड दिए जाते थे। बट 2011 एक ऐसी डेट है जो हमें याद रखनी होगी, उसके बाद क्राइटेरिया को थोड़ा ब्रोडन किया गया एंड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर में इसको क्राइटेरिया को ब्रोडन करके डाला गया। तो इसके अंदर जैसे कि स्पोर्ट्स जो है ना वो 2011 से पहले इसके क्राइटेरिया में नहीं आते थे, और 2011 के बाद भारत रत्न स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को भी दिया जाने लगा, जिसमें सबसे पहले जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सचिन तेंदुलकर। एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो राष्ट्रपति साहब को बोलते हैं या रिकमेंड करते हैं नाम जिनको कि भारत रत्न दिया जाता है। और एक ये क्राइटेरिया है कि नॉट मोर देन 3 पीपल इन अ पर्टिकुलर ईयर द अवार्ड इज़ गिवन। लेकिन एक्सेप्शंस है यहाँ पे 1999 का जो साल था वो अपने आप में एक एक्सेप्शन था, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 3 पीपल यानी कि 4 पीपल को, 4 पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो 4 पर्सनालिटीज़ को दिया गया था, एक्सेप्शन ईयर था ये। और जिसमें कि जयप्रकाश नारायण जिनको कि लोकनायक कहा गया, अमर्त्य सेन जो कि ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया हुए हैं, पंडित रविशंकर जो कि सितारिस्ट हैं इंडिया के, एंड गोपीनाथ बारदोलोई जो कि फर्स्ट सीएम थे असम के। तो ये 4 जो थे इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। अदरवाइज क्राइटेरिया है कि 3 पर्सन्स जो हैं, 3 पीपल जो हैं पर्टिकुलर ईयर में, उन 3 नॉट मोर देन 3 पीपल को ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक अकोलेड होता है, मतलब इसके अंदर की मनी नहीं दी जाती। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत रत्न में आउट ऑफ द फॉलोइंग इतना मनी दिया जाता है, तो ये अपने माइंड में क्लियर रखना है हमें कि दिस इज़ ओनली एन अकोलेड एंड नो मनी इज़ गिवन टू द अवॉर्डीज़। ओके, फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो सिंबल है भारत रत्न का, इसके बारे में डिटेलिंग हमें पता होनी चाहिए। तो डिटेलिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीपल के पत्ते जैसा कुछ, ये देख रहे हैं पीपल के पत्ते जैसा
ये लीफलेट ऑफ पीपल, और यहाँ पे देवनागरी के अंदर लिखा गया है भारत रत्न। ये सूर्य का ये चिन्ह है जो कि तांबे का होता है ये पूरा। एंड उसके पीछे, इसके पीछे अगर हम इसके पीछे की बात करें तो इसके पीछे हमें अशोक चिन्ह एंड सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंबल कि इसके अंदर जो क्या दिया जाता है, मेडल। ठीक है, तो मेडल है हमारा पीपल लीफ शेप मेडल, और साथ में सनद यानी कि एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसमें कि लिखा होता है कि फिर देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। जो भारत रत्न अवॉर्डी होते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। डेफिनेटली बेनिफिट्स तो मिलेंगे। किसी इंसान ने अपने फील्ड में इतना सराहनीय काम किया है, इतना अप्रिशिएशन का काम किया है कि उनको भारत रत्न के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकमेंड करके प्रेसिडेंट साहब को बोला है और उनको भारत रत्न जो है वो दिया गया है, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ तो प्रोविज़न, कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस तो दिए गए होंगे। तो उनमें सबसे फॉरमोस्ट जो प्रिविलेज है वो ये है कि उनको जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे ही वो फर्स्ट रैंक में आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। और सेम ऐसे ही भारत रत्न जो अवॉर्डीज़ होते हैं उनका जो रैंक होता है वो 7th होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो फिर ये है कि अवार्ड्स, दीज टाइप ऑफ अवार्ड्स जैसे भारत रत्न या पद्म श्री, पद्म भूषण वगैरह हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपिएंट्स नेम। जैसे कि आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है कि जो भी जो टाइटल्स थे वो अबोलिश कर दिए गए थे, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक जो टाइटल्स होते हैं उनको छोड़ के। जैसे कि मतलब आप अपने नाम के आगे जैसे डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन ये अवार्ड्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं कि इसको एज अ सफिक्स या परफिक्स, ना ही ना आगे लगा सकते हैं नाम के, ना ही पीछे। अगर लगाएगा कोई इंसान तो ये अवार्ड जो है वापस भी लिए जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आर्टिकल 18 का जो प्रोविज़न 1 है वो क्या बोलता है कि आप ये अवार्ड्स जो हैं उसको एज ए सफिक्स या प्रीफिक्स अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न को डिस्कस करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें से क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि यंगेस्ट पर्सनालिटी टू गेट भारत रत्न, तो वो है हमारे सचिन तेंदुलकर। 40 ईयर्स, 40 साल के ये थे जब इनको ये भारत रत्न मिला था। ओल्डेस्ट अगर पूछ लिया जाए, ओल्डेस्ट पर्सनालिटी टू गेट भारत रत्न, तो वो हो जाएंगे हमारे धुंडो केशव कारवे। इनको इनके 100th बर्थडे पे ये भारत रत्न जो है दिया गया था। ये वही इंसान है डी के कारवे जिन्होंने कि पुणे यूनिवर्सिटी फीमेल एजुकेशन के लिए बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट काम किए थे। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फॉरनर अगर पूछ ले जाएं कि फॉरनर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन से ऐसे फॉरनर्स हैं जिनको जो है भारत रत्न दिया गया है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए खान अब्दुल गाफर खान, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा और या फिर और भी कोई पर्सनालिटी, तो हमें ये याद रखना है कि मदर टेरेसा को जब ये भारत रत्न दिया गया था तो शी वॉज नॉट एन फॉरनर, शी वॉज नेचुरलाइज्ड इंडियन। लेकिन अब्दुल गाफर खान एंड नेशनल मंडेला ये दोनों ही फॉरनर्स थे, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, देन अगर हम आगे बात करें तो हम बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की। ठीक है, तो सेम जो ईयर 1954 जिसमें भारत रत्न स्टार्ट किए गए थे, वहीं जो डेट है 1954 जो ईयर है उसी में पद्म अवार्ड्स भी स्टार्ट किए गए थे। तो डिज़र्विंग इंडिविजुअल्स जिन्होंने कि कुछ एक्सेप्शनल सर्विसेज की हैं अपने अपने फील्ड्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट, सोशल वर्क, सिविल सर्विसेज, लिटरेचर, एजुकेशन, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये रिपब्लिक डे पे ये अनाउंस किए जाते हैं नाम, यानी कि 26 जनवरी को। और ये एक्सेप्शन एवरी ईयर एनुअली दिए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि 1978, 1979
ये 2 साल, एंड देन फिर 1993 टू 1997 ये इन सालों में ये अवार्ड जो है 1997 नहीं दिए गए। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं पद्म अवार्ड्स के लिए, और वो रूल्स क्या हैं। तो उन रूल्स में हम सबसे पहला रूल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, इफ़ समवन इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ लेसर डिग्री of the Padam Awards, they can be awarded a higher degree of award only after 5 or more years since the last conferment। मतलब है कि अगर आपको पद्म श्री 2022 में मिला है तो आप अगले 5 साल तक या अगले 5 साल तक जो है इससे हायर डिग्री का, यानी कि पद्म भूषण या पद्म भूषण प्राप्त करने के एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। ये एक रूल इनमें मेंशन किया गया है पद्म अवार्ड्स के लिए। अगला अगर रूल हम देखें तो उसमें लिखा गया है कि पोस्टोमसली रेयरली इनको दिया जाता है, मतलब मृत्यु उपरांत रेयरली ही दिया जाता है, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दिया जाता, लेकिन एक्सेप्शनली दिया जाता है, रेयरली। अगला रूल है, थर्ड रूल, ये बोलता है कि जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने एक्सेप्शनल सर्विसेज की हैं अपने अपने फील्ड में, उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस होना चाहिए। जैसे कि सेम सचिन तेंदुलकर, इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम बहुत ऊंचा लेके गए हैं ये क्रिकेट के फील्ड में, तो ये इनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट थी अपने फील्ड में। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस भी है कि इंडिया के नाम को इन्होंने बहुत ऊंचा पहुंचाया क्रिकेट के फील्ड में। ठीक है, तो ये एक रूल है। अगला रूल है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी काम करते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शंस दो हैं यहाँ पे, जो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हैं उनको छोड़ के जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। कौन से अवार्ड्स? पद्म अवार्ड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द अवार्ड्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज। तो वो 3 कैटेगरीज हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे भारत रत्न थे, भारत रत्न के बाद आ जाएगा पद्म भूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। 4th डिग्री पे जो है पद्म श्री है। तो पद्म विभूषण की अगर बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि किसके द्वारा दिया जाएगा? एज वी ऑल नो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक साइटेशन जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना, दिस वन। ठीक है, पद्म विभूषण, एक साइटेशन एंड ये जो मेडल है और सर्टिफिकेट यानी एक सनद, जो साइटेशन है इसमें आपको दिख क्या रहा है, किस चीज़ का सिंबल दिख रहा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमें कमल के फूल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ये पत्तियाँ दिख रही हैं, ये 4 पत्तियाँ इधर दिख रही हैं और 4 इसके बैकग्राउंड में दिख रही हैं ऐसे। क्लियर? तो ये है हमारा पद्म विभूषण। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लोटस फ्लावर इन द मिडल एंड द वर्ड्स, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? देश सेवा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? देश सेवा। देन पद्म विभूषण के बाद जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है पद्म भूषण, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। और फॉर दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज रेपुटेशन इन द ग्लोबल सिनेरियो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्स द अवार्ड्स इन एन इलैबोरेट सेरेमनी हेल्ड एट द राष्ट्रपति भवन इन मार्च और अप्रैल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे पे, लेकिन दिया कब जाता है उनको? एक सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में की जाती है मार्च या अप्रैल में। तो 26 जनवरी को अनाउंस किए जाएंगे और मार्च और अप्रैल में इनको दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है हम यहाँ पे देखेंगे वो है हमारे पद्मश्री। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, पद्मश्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाएंगे for distinguished contribution to various subjects like art, literature, sports, politics, industry, medicine, social services, etc. और सेम है यहाँ पे भी, कोई कैश या मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, बट इज़ गिवन अ सर्टिफिकेट एंड अ मेडल, जिसके अंदर जो है अ 3-leaved फ्लावर ऑन वन साइड एंड ऑन द ऑब्वर्स यानी पद्म लोटस एंड श्री, जिसका भी नाम होगा वो रिटन होगा कौन सी स्क्रिप्ट में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमने आज भारत रत्न
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री किया है। और अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम जो अदर रिमेनिंग अवार्ड्स हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो आपका जो भाषा सम्मान है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इन सब को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।